प्रिय विद्यार्थियों, अपने चल रहे थे अलंकार। आज हम आपके पाठ्यक्रम में दो पाश्चात्य अलंकार लगते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहां निर्जीव वस्तुओं को सजीव बना दिया जाए, यानी मानवेतर जड़ प्रकृति के पदार्थों को मानव के सदृश्य सप्राण चित्रित किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहां पर निर्जीव को सजीव बना दिया जाए, निर्जीव को सजीव का रूप दे दिया जाए, या यूं कहें मानवेतर मानव से अलग जड़ प्रकृति के पदार्थों को मानव के सदृश्य सप्राण चित्रित किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कैसे? मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहां मानवेतर मानव से अलग जड़ प्रकृति के पदार्थों को मानव के सदृश्य सप्राण चित्रित किया जाए। जहां मानवेतर जड़ प्रकृति के पदार्थों को मानव के सदृश्य सप्राण चित्रित किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। आज शाम बहुत उदास थी। शाम उदास नहीं होती है, लेकिन बताया गया मानव के सदृश्य सप्राण चित्रित किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। देखिए उदाहरण देखिए, धीरे धीरे हिम आच्छान, हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती, शीतल जल से। अब देखिए यहां बर्फ की चादर, ओस की बूंदें, जो ओस छा गई थी रात को, वो धरातल से हटने लगी। हिम, जो बर्फ फैली हुई थी, जो सर्दियों में कड़क मौसम था, वो सुबह सूरज उगने के बाद धरातल से हटने लगा। अब क्या हुआ? वनस्पतियां जाग गई। जो पत्तियों पर बर्फ जम गई थी, जो पत्तियों पर हिम जम गया था, पत्तियां सर्दी को रात्रि में कड़क हो गई थी, वो सूरज का प्रकाश पड़ा, धूप पड़ी, रोशनी पड़ी, तो ऐसा लगता है जैसे वनस्पतियां जाग गई। और वनस्पतियां जाग गई मतलब सूरज की धूप से वनस्पतियां अपने मूल रूप में आने लगी, उससे बर्फ हटने लगी, ओस की बूंदें छनने लगी, ओस की बूंदें टपकने लगी। मुख धोती शीतल जल से, मुख धो रही है वो शीतल जल से। पत्तियों से, वनस्पतियों से जब हिम हटने लगा, बर्फ पानी बनने लगी, तो पत्तियों से पानी टपकने लगा, और पत्तियां जो कड़क थी वो अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। अब देखिए, सुबह सुबह जब कोई व्यक्ति उठता है, बड़ा अलसाया सा उठता है, वनस्पतियां अलसा रही हैं, जड़ प्रकृति के पदार्थों में मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया, वनस्पतियां अलसा रही हैं, जग गई हैं, धूप पड़ी, पत्तियों से पानी टपक रहा है,
हिम पानी बन रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अलसाया हुआ सुबह उठा है और ठंडे पानी से अपना मुंह धो रहा है। वनस्पतियां मुंह नहीं धोती हैं, वनस्पतियां जगती नहीं है, वनस्पतियां सोती नहीं है, लेकिन इसको मानव के सदृश्य से प्राण चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। वनस्पतियों का जागना, अलसाना, ठंडे पानी से मुंह धोना एक व्यक्ति के तरह दिखाया गया है, इसको एक मानव के सदृश्य से प्राण चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। चलिए अब हम अगला अलंकार कर रहे हैं विशेषण विपर्यय अलंकार। विशेषण विपर्यय अलंकार। विशेषण विपर्यय, विपर्यय का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या विपरीत, किसी के उल्टा या विपरीत। विशेषण को उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया, मतलब एक वस्तु के विशेषण को दूसरी जगह प्रयुक्त कर दिया जाए। मतलब निर्जीव के सजीव के विशेषण को निर्जीव से लगा दिया जाए। कोई विशेषण लगाना सजीव के साथ था, उसे निर्जीव के साथ लगा दिया। या यूं कहें कि एक जगह का विशेषण दूसरी जगह प्रयुक्त करना। एक जगह का विशेषण दूसरी जगह प्रयुक्त करना, विशेषण को एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा देना। या यूं कहें एक वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेषण को दूसरी वस्तु के लिए स्थानांतरित कर देना। एक वस्तु स्थानांतरित कर देना। तो मैंने एक परिभाषा ये बता दी, एक परिभाषा ये बता दी, भाव वही है कि एक जगह का विशेषण दूसरी जगह प्रयुक्त कर देना। एक वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेषण को दूसरी वस्तु के लिए स्थानांतरित कर देना। दोनों का उत्तर एक ही है कि उल्टा कर देना, विशेषण को उल्टा प्रयोग कर देना, विशेषण को विपरीत स्थिति में ले जाना, भाव को और अधिक शिद्दत से दिखाने के लिए और अधिक करीब से दिखाने के लिए, भाव के अंदर जो ताकत है उस ताकत को और अधिक करीब से दिखाने के लिए इस विशेषण का प्रयोग होता है, विशेषण विपर्यय अलंकार का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए, ये आपका विशेषण विपर्यय अलंकार। उदाहरण देखिए, धीरे धीरे जा, धीरे धीरे जा रहा पथिक, शांत क्लांत मार्ग पर अपने। अब देखिए, ये शांत और क्लांत शब्द मार्ग के साथ प्रयोग हुए हैं। थका हुआ, अलसाया हुआ, मुरझाया हुआ, बेहद थका हुआ कौन है? पथिक, यात्री। अब
ये शांत और क्लांत विशेषण प्रयुक्त होने थे पथिक के साथ। इसका अर्थ है कि धीरे धीरे जा रहा था पथिक शांत क्लांत मार्ग पर, अपने शांत और क्लांत रास्ते पर धीरे धीरे पथिक जा रहा था। तो देखने पर यह लगता है कि जो ये मार्ग है उसकी विशेषता है कि वो शांत है और क्लांत है। मार्ग शांत और क्लांत नहीं होता, शांत और क्लांत विशेषण प्रयुक्त होने थे पथिक के साथ, लेकिन शांत और क्लांत विशेषण पथिक के साथ प्रयोग न कर करके मार्ग के साथ प्रयोग कर दिए। अब इसकी थकावट को, इसके सूनेपन को, यात्री की थकावट को, यात्री के सूनेपन को, यात्री के शांत चित्त को, यात्री के अंदर बैठे हुए शांत भाव को और अधिक गहराई से दिखाने के लिए शांत और क्लांत विशेषण को मार्ग के साथ जोड़ दिया। मार्ग कभी शांत क्लांत नहीं होता, व्यक्ति ही शांत क्लांत होता है। मार्ग कभी नहीं थकता, थकता कौन है? व्यक्ति। लेकिन इसकी थकावट को इसके साथ जोड़ दिया विशेषण को। कहने से तात्पर्य अब इसका जो ये शांत और क्लांत भाव है वो और अधिक करीब से देखने को मिल रहा है, और अधिक गहराई के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, और अधिक शिद्दत के साथ हमें अनुभव होता है कि वो पथिक कितना थका होगा। इसलिए अब देखिए विशेषण शांत और क्लांत जुड़े किसके साथ थे? पथिक के साथ। दिखा के साथ रहे हैं? मार्ग के साथ। तो एक जगह प्रयुक्त होने वाले विशेषण दूसरी जगह प्रयुक्त हो गए, इसलिए कौन सा विशेषण उल्टे हो गए ना। आना था यहां पर, आ गया यहां पर विशेषण। आना था इससे पहले यहां पर, आ गया इससे पहले यहां पर। तो एक जगह प्रयुक्त होने वाले विशेषण दूसरी जगह प्रयुक्त हो जाए तो वहां पर विशेषण विपर्य अलंकार होता है। तो आज हमने दो अलंकार किए, मान्यकर अलंकार और विशेषण विपर्य अलंकार। बाकी नेक्स्ट